हे गाइस, वेलकम टू मैवलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं हाउ टू फाइल द डिफेक्टिव इनकम टैक्स रिटर्न। जी हाँ, कि उसके ऊपर आपको रिस्पॉन्ड कैसे करना है, किस टाइप का नोटिस आता है, क्यों आपको ये दिया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, अगर आपको मिला है तो आपको क्या एक्शन लेना है, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप एक एक्सपर्ट के थ्रू अपनी डिफेक्टिव रिटर्न ठीक करवाना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको रीजन बताना चाहूंगा कि जो डिफेक्टिव रिटर्न है वो आखिर होती क्या है और ये आपको क्यों मिलती है। तो देखिए, डिफेक्टिव रिटर्न का सिंपल सा मतलब है कि इनकम्प्लीटेड रिटर्न, मतलब रिटर्न के अंदर आपने कोई ना कोई यहाँ पे खामी ऐसी छोड़ दी है जिसकी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है जो यहाँ पे अपनी प्रोसेसिंग जो है यहाँ पे कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, और जो सीपीसी बैंगलोर का जो सिस्टम होता है वो ऑटोमेटिकली आपको एक डिफेक्टिव नोटिस भेज देता है कि इसके अंदर ये करेक्शन करके हमें वापस जो है यहाँ पे रिटर्न सबमिट कीजिए। तो गाइस सबसे पहले हम लोग सिचुएशंस की बात कर लेते हैं। तो देखिए किन किन केस में ये आ सकता है। जैसे एज पर द माई एक्सपीरियंस, जो लास्ट ईयर सबसे ज्यादा जो डिफेक्टिव नोटिस मेरे पास में आए थे वो आए थे टीडीएस क्लेम बट नॉट कॉरस्पेंडिंग इनकम नॉट ऑफर फॉर द टैक्स। इसका मतलब क्या है, कई बार क्या होता है, जो सैलरी वाले पर्सन होते हैं उनके पास में फॉर्म 16 होता है, तो वो जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं वो सीधा क्या करते हैं, ITR 1 को ओपन करते हैं और पूरा जो फॉर्म 16 है उसको कॉपी पेस्ट मार देते हैं ITR 1 के अंदर और अपनी रिटर्न यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। वो चेक नहीं करते हैं फॉर्म 26 AS। कई बार क्या होता है, फॉर्म 26 AS के अंदर आपकी सैलरी तो मेंशन होती ही है, उसके साथ में मान लीजिए अगर आपने कोई फिक्स डिपॉजिट करा रखी है उसके अगेंस्ट में आपका टीडीएस कटा हुआ है, आपने मान लीजिए पीएफ विड्रॉल करा रखा है उसके ऊपर टीडीएस कटा हुआ है, तो अगर ये इनकम आप अपनी ITR 1 या जो भी आप ITR फाइल कर रहे हो उसके अगेंस्ट में नहीं दिखाएंगे तो आपको यहाँ पे 100% डिफेक्टिव का नोटिस आएगा। क्यों? सिंपल सी बात है, सिस्टम जब मैच करेगा आपके 26 AS को और आपके जो ITR 1 है दोनों को यहाँ पे अलाइन आपको कराना आना चाहिए। अगर आप अलाइन नहीं करवाएंगे, दोनों की जो इनकम है अगर यहाँ पे मैच नहीं होगी तो 100% केस में सिस्टम जो है आपको यहाँ पे डिफेक्टिव नोटिस भेजता है। कई बार गाइस आपकी जो ITR होती है उसके अंदर आपको शेड्यूल यहाँ पे छोड़ देते हैं। फॉर एन एग्जांपल आप मान लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस डाल देते हैं लेकिन उसका जो शेड्यूल था बेसिकली वो आपने यहाँ पे फिलअप नहीं किया। कई बार क्या होता है, मान लीजिए आप ITR 3 फाइल कर रहे थे, उसके अंदर एक सेक्शन होता है जैसे आपको वेदर यू हैव टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट यस और नो। मान लीजिए आपने यस बटन के ऊपर क्लिक कर दिया लेकिन उसका जो बैलेंस शीट और P&L वाला पार्ट है वो आपने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया। तो गाइस जैसे मान लीजिए आप F&O की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो वहां पे आपको लगता है कि यार मेरे को ठीक है, कोई भी एरर नहीं आ रहा है और मेरी रिटर्न यहाँ पे सबमिट हो गई है, लेकिन डेफिनेटली उस केस के अंदर आपको डिफेक्टिव नोटिस आ सकता है। उसके बाद में गाइस कई बार होता है आपको मान लीजिए टैक्स ऑडिट करवाने की नीड है, मान लीजिए आप अपना जो प्रॉफिट है वो 8% के नीचे दिखाना चाहते हैं या आप मान लीजिए लॉस के अंदर दिखाना चाहते हैं, ऑडिट की इंफॉर्मेशन आपने फाइल नहीं की, कैसे भी जुगाड़ करके आपने ITR के सारे जो एरर है वो खत्म कर दिया और सिंपल सा फाइल कर दिया। लेकिन जब गाइस वो ITR जब प्रोसेस होगी, जब सिस्टम उसको देखेगा ढंग से, तो उसके बाद में गाइस आपको यहाँ पे डिफेक्टिव का नोटिस आ सकता है। कई बार गाइस क्या होता है कि हम लोगों का मान लीजिए टैक्स लायबिलिटी बन रही होती है और कई लोग क्या करते हैं, चालान की कोई सेल्फ असेसमेंट की कोई भी डिटेल्स यहाँ पे फिलअप नहीं करते और सीधा पे लेटर के ऊपर क्लिक करके अपनी जो ITR होते हैं वो सबमिट करा देते हैं। तो उस केस में भी क्या होगा, आपने जो ITR सबमिट की वो विदाउट टैक्स पेमेंट की है तो पक्की बात है आपको यहाँ पे डिफेक्टिव का नोटिस आ सकता है। सो गाइस अब बात करते हैं कि आपको ये जो डिफेक्टिव का नोटिस है वो कहाँ पे दिखेगा। तो जब आप अपने पोर्टल के अंदर लॉग इन करेंगे तो एक तो जो आपकी ITR होगी वो आपको यहाँ पे सिंपल सा दिखा देगा कि ITR जो फाइल आपने कर रखी है वो यहाँ पे डिफेक्टिव हो चुकी है। साथ में आपको ईमेल भी आता है, प्लस आप पेंडिंग एक्शन में जाके ई प्रोसीडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफेक्टिव का नोटिस दिखा देगा। प्लस आप जब व्यू नोटिस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है जो भी रीजन होगा उसका वो भी यहाँ पे आपको दिखा देता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसलिए नोटिस आया हुआ है क्योंकि इन्होंने 8% के नीचे अपना यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रखा है, जिसके कारण इनकी जो रिटर्न है वो यहाँ पे डिफेक्टिव हो गई और उसकी वजह से उनको नोटिस आ गया। सो गाइस अब बात करते हैं कि इसका आपको रिस्पॉन्ड कैसे करना है। तो देखिए हर रिस्पॉन्स की एक ड्यू डेट भी होती है, उस ड्यू डेट के पहले आपको रिस्पॉन्स करना पड़ता है। नॉर्मली ये जो है 1 महीना या फिर 15 दिन की ड्यू डेट होती है। तो गाइस रिस्पॉन्स करने के लिए आपके पास में 2 ऑप्शन होते हैं, या तो एग्री होता है या डिसएग्री होता है। मान लीजिए अगर आप डिसएग्री है तो यहाँ पे आपको रीजन लिखना पड़ेगा कि हम लोगों ने जो आपको नोटिस भेजा है उसके अंदर क्या डिसएग्री है, क्योंकि हम लोगों ने अपने अकॉर्डिंग सही भेजा हुआ है। तो गाइस आपकी जो भी जस्टिफिकेशन हो वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। मान लीजिए आपको लगता है कि उन्होंने जो नोटिस भेजा है एकदम करेक्ट है तो गाइस यहाँ पे आपको अपनी जो रिटर्न है वो वापस यहाँ पे रिवाइज करनी पड़ेगी। तो रिवाइज के अंदर आपको डिफेक्टिव करनी पड़ेगी। तो गाइस जो डिफेक्टिव जो रिटर्न्स होती है वो नॉर्मली वैप यूटिलिटी के थ्रू फाइल नहीं होती है। जैसे हम नॉर्मली ऊपर जाके सीधा ई फाइल करते हैं वैसे यहाँ पे ये फाइल नहीं होगी, आपको यहाँ पे ऑफलाइन यूटिलिटी का सहारा लेना पड़ेगा। तो फॉर एन एग्जांपल आपका जैसे असेसमेंट ईयर 2021 का है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली यहाँ पे डाउनलोड बटन के ऊपर जाना है, यहाँ पे आपको जो असेसमेंट ईयर है वो यहाँ पे 2021 चूज करना है। उसके बाद में आपका जो भी ITR रिलेटेड है वो आपको मान लीजिए जावा बेस यूटिलिटी या एक्सेल बेस ये आपको डाउनलोड करनी है और अपनी जो पूरी ITR है वो वापस से स्क्रैच से आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी और एकदम करेक्ट वे के अंदर। तो गाइस इसके ऊपर मैं एक ऑलरेडी यहाँ पे वीडियो बना चुका हूँ लास्ट ईयर, तो आप इस वीडियो को यहाँ पे देख सकते हैं।
सकते हैं कि आगे आपको किस तरह से यहाँ पे प्रोसीड करना है, और आपकी जो भी XML फाइल यहाँ पे जनरेट होगी वो बेसिकली यहाँ पे अपलोड करवा के आपको जो रिस्पॉन्स है वो यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। तो गाइज ये तो मैंने प्रीवियस ईयर की बात कर ली, मतलब लास्ट ईयर की, तो हो सकता है इस साल के भी अब यहाँ पे लोगों को डिफेक्टिव नोटिस आने लग गए होंगे। तो उस केस में भी गाइज आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंपली असेसमेंट ईयर 21-22 चूज करना है और इस ऑफलाइन यूटिलिटी को यहाँ पे डाउनलोड करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी रिटर्न जो है यहाँ पे प्रिपेयर करनी है। रिटर्न प्रिपेयर करने के लिए आप ये वाला वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ जाएगी। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।